कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर चीज अपनी जगह पर हो। बर्फ अपनी ठंड में जमी हो, समुद्र अपनी गहराई में शांत हो और जानवर उसी जगह जिंदा हों जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। अब इसी दुनिया में अचानक कुछ बदल जाता है। एक पेंगुइन जो अपनी पूरी जिंदगी पानी और बर्फ के बीच बिताता है, एक दिन समुद्र से दूर जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। ना उसे रास्ते का अंदाजा है, ना ये समझ के आगे क्या मिलने वाला है। फिर भी वो चलता है, धीरे लेकिन लगातार। जब इस पेंगुइन का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया हंसी थी। किसी ने लिखा, भाई ट्रैकिंग पर निकल गया लगता है। किसी ने कहा, अब पेंगुइन भी पहाड़ों में घूमने लगे। मीम्स बने, रील्स बनी और कुछ ही घंटों में ये क्लिप एंटरटेनमेंट बन गई। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, क्या कोई जानवर बिना वजह अपनी पूरी दुनिया छोड़ देता है? ये घटना दक्षिणी गोलार्ध के पास एक तटीय इलाके में सामने आई। लोकल लोगों ने देखा कि एक पेंगुइन जो नॉर्मली पानी के किनारे दिखता है, वो धीरे धीरे इनलैंड की तरफ बढ़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऊंचाई की तरफ जा रहा था। मतलब साफ था, ये समुद्र से दूर और पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। यहीं से रिसर्चर्स को शक हुआ, क्योंकि पेंगुइन नेचर का ऐसा जानवर है जिसका पूरा शरीर एक खास मकसद के लिए बना है। उसके पंख उड़ने के लिए नहीं, तैरने के लिए है। उसका शरीर फुर्तीला नहीं, हैवी है। उसकी चाल चढ़ाई के लिए नहीं, फिसलने के लिए बनी है। फिर भी वो पत्थरों, मिट्टी और ढलानों पर आगे बढ़ रहा था। ये ऐसा था जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में बिना पानी के चलता चला जाए। रिसर्च टीम ने उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया, दिशा, दूरी और रुकने के पैटर्न को देखा। और तब उन्हें समझ आया, ये कोई भटकाव नहीं था, ये एक डिसीजन था। एक ऐसा फैसला जो किसी मजबूरी में लिया गया हो। क्योंकि जानवर तभी अपनी नेचुरल लिमिट तोड़ते हैं जब हालात उन्हें वहां से भगा देते हैं। अब सवाल ये था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि समुद्र जो कभी उसका घर था, अब रहने लायक नहीं रहा? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। समुद्र का तापमान पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। बर्फ जिस पर पूरा इकोसिस्टम टिका था, तेजी से पिघल रही है। और जिन मछलियों पर पेंगुइन निर्भर करता है, वो या तो गहरे पानी में चली गई हैं या ठंडे इलाकों की तरफ माइग्रेट कर चुकी हैं। अब सोचिए, जब एक पेंगुइन घंटों तैरने के बाद भी खाना नहीं ढूंढ पाता, तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वहीं रुककर भूख से मर जाए, या फिर चलता रहे कहीं भी। और यही उस पेंगुइन ने किया। विडंबना यह है कि जो जानवर पानी में सबसे ताकतवर होता है, वो जमीन पर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ना उसके पास तेजी से भागने की क्षमता है, ना किसी शिकारी से खुद को बचाने का तरीका। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि पीछे लौटना अब एक ऑप्शन नहीं था। कुछ साइंटिस्ट्स ने एक और एंगल पर ध्यान दिया। लगातार भूख, तनाव और बदलता वातावरण जानवरों के दिमाग पर गहरा असर डालता है। उनकी दिशा पहचानने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान घबराहट में गलत फैसले ले बैठता है। संभव है ये पेंगुइन भी इंस्टिंक्ट और कंफ्यूजन के बीच फंसा हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि ये घटना अकेली नहीं थी। पिछले कुछ सालों में समुद्री जानवरों का अपने नेचुरल रूट से भटकना बार बार देखा गया है। और जब कोई चीज बार बार होती है, तो वो गलती नहीं होती, वो संकेत होती है। संकेत कि इकोसिस्टम धीरे धीरे अपना संतुलन खो रहा है। संकेत कि नेचर का रिदम बिगड़ रहा है। और जब ऐसा होता है, तो सबसे पहले जानवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह नेचर से कटे हुए नहीं होते। आज एक पेंगुइन समुद्र छोड़ चुका है। कल और प्रजातियां अपना रास्ता बदलेंगी, और फिर इसका असर हम तक पहुंचेगा। खाने की कमी, अजीब मौसम और ऐसी बीमारियां जिनके लिए हम तैयार नहीं होंगे। जब आपने पहली बार इस पेंगुइन की क्लिप देखी थी, तो शायद हंसी आई होगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर चेतावनी को मजाक समझ लें। क्योंकि प्रकृति कभी सीधे चिल्लाती नहीं, वो धीरे धीरे संकेत देती है। ये पेंगुइन कोई मीम नहीं है, ये एक सवाल है, एक चेतावनी है। आज वो रास्ता बदल रहा है, कल शायद पूरी दुनिया बदले। और तब हमारे पास समझने का नहीं, सिर्फ पछताने का वक्त होगा।